मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीवी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। मम्मी आपके कुल रिश्तेदार जानवर हैं का? ये कौन बोले तुमसे? पापा बिल्ली को दिखा के बोलते रहे नहीं तोहार मौसी है, और बंदर को दिखा के बोलते रहे नहीं तोहार मामा है। क्या है तुम्हारे पापा? जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने गए हैं। अमेरिका में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है गेट वेल सून। इंग्लैंड में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है विशिंग यू ए स्पीडी रिकवरी। और इंडिया में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है हमारे चचा भी इसी बीमारी से मरे थे, बड़ी खराब बीमारी है, भगवान किसी को ऐसी बीमारी ना दे। अंजलि, हाँ तुम्हें पता है क्या? आज मेरे सपने में एक लड़की आई थी। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। हेलो, कहाँ हो? याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था? हाँ याद आया। और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ याद है। और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। चिंटू यार एक बात बताओ। हाँ भाई पूछो। तुम्हें अगर गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर गर्मी लगेगी तो क्या करोगे? तो फिर कूलर को चालू कर लेता हूँ। अरे यार चिंटू, इतना काहे परेशान हो? अरे यार भाई गर्मी बहुत है। हाँ भाई यार वो तो है, लेकिन ये लिख क्या रहे हो? गर्मी को ही लेटर लिख रहा हूँ। गर्मी को लेटर? हाँ, क्या लिख रहे हो लेटर में? डियर गर्मी, अगर हिम्मत है ना तो जनवरी और दिसंबर में आके दिखा। भाभी जी आज के जमाने में तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, दोनों एक बराबर हैं। दोनों के दोनों लतखोर हैं, घर का एक काम नहीं करते हैं, दिन भर सिर्फ मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। पापा दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी? अच्छा पापा, नियर का क्या मतलब होता है? बेटा नियर का मतलब पास होता है। पापा मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा क्या बोली? दादी बोली बेटा तनी नियरे आवा। बाबा जी भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाना जरूरी है क्या? अरे नहीं बेटा, तब आप इतनी अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? अरे बेटा वो भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती थोड़े ही जलाते हैं। तो फिर बेटा अगरबत्ती जलाने के बाद जो सीख बचती है ना, उससे दांत खोदने का मजा ही अलग है। बेटा, हाँ पापा, इस वर्ष का रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? मास्टर साहब कह रहे थे अभी 1 साल और लग जाएगा तुम्हें इस क्लास में। देखो बेटा, चाहे 2-3 साल लग जाए, बस फेल न होना। सुनो, का है? हमसे शादी कर लो। हमार शादी हो ही चुकी हो। देख लो कहीं एडजस्ट हो जाए तो कर लो। यार एक के एडजस्ट तो होतना ही हो, तुम हो वही में घुस जाओ। कहाँ हो भाभी जी, मुंह लटका के कहाँ बैठी हो? क्या बताई भैया, कल हम साड़ी खरीदे, साड़ी की दुकान पे गए, एक साड़ी हमको बहुत पसंद आई। हम दुकानदार से पूछे साड़ी कितने की हो? दुकानदार बोला 500 रुपया की। हम बोले 250 का देबा, तब हम ले ली। उसने फट से साड़ी हमको 250 में दे दी। ये तो अच्छी बात हो ना, इनमें मुंह लटकाए की कौन सी बात हो? हमके लगा तो हम बहुत महंगी साड़ी ले ली, हमके दाम 150 ही बोले की चाहत रहा। मास्टर साहब मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपको केवल एक वाक्य में देना है। पूछो आलू, क्या प्रश्न है? मास्टर साहब ये बताइए, पथिक प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? पथिक प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? नहीं मालूम, तुम बताओ। मास्टर साहब क्योंकि लोटा नहीं था। लोटा नहीं था क्या मतलब? मास्टर साहब पथिक प्यासा इसलिए था क्योंकि उसके पास पानी पीने को लोटा नहीं था, और गधा उदासा इसलिए था क्योंकि वो जमीन पे लोटा नहीं था। डॉक्टर साहब हमारी तबीयत बहुत खराब है, कोनो दवा दे देते।
ये लो, इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाइयाँ फ्री दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी गए। का हो बहनी, तुम्हार में नहीं का काम करत है? बहनी हमार में नहीं तो गजल गावत है। तो गजल गाय से तुम्हार घर का खर्चा निकल जाता है ना बहनी, गजल गाय से घर का खर्चा तो नहीं निकलत। तब घर का खर्चा कैसे चलत है? अरे बहनी, गजल गाय से जो जूता चप्पल इकट्ठा होत है ओके बेच के घर का खर्चा चलत है। समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पाँव दबा देते तो मजा ही आ जाता। समधी जी, आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे। देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या, एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी बड़े चालाक हो, इतनी आप रगत तो आपने बारातियों की नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे। और दोस्त कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज बहुत दिन बाद आया इधर। हाँ, मैं अमेरिका गया था, अभी कल ही तो लौटा हूँ। और बता क्या लेगा? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। सुन भाई, चाय रहने दे, एक काम कर, नींबू पानी पिला दे। तू अमेरिका से इधर नींबू पानी पीने आया है? इधर का नींबू का रेट मालूम है तेरे को? अपनी एक किडनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा, और दोनों किडनी बेचेगा तब एक नींबू खरीद पाएगा। चल अपनी दोनों किडनी निकाल, मैं अभी तुझे नींबू पानी पिलाता हूँ। ओ छोटू, जरा मेरी चाकू लाना। अरे भाई तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू चाय ही पिला दे, चाय तो मेरी फेवरेट है। पक्का चाय पिएगा ना? पक्का पक्का, एकदम पक्का, स्टैंप पे लिखवा लो। ओहो, मजा आ जाएगी कल। अरे बेटा, इतना क्यों खुश हो रहे हो? कल हम माला माल होने वाले हैं। वो कैसे? कल हमारे गणित वाले टीचर पैसों को रुपए में बदलना सिखाएंगे। अरे भाभी जी, सुना कल रात तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई? हाँ भैया, का बताई, कल रात में हमरे यहाँ चोरी हो गई। का टाइम रहा जब चोरी भई? भैया टाइम तो बहुत बुरा रहा, तभी तो चोरी भई। अरे हमार मतलब है घड़ी में का बजत रहा? भैया घड़ी में तो टिक टिक बजत रहा। अरे भाभी जी, आप समझी नहीं, हम ही पूछत रहे छोटी सुई कहाँ रही और बड़ी सुई कहाँ रही। अरे यार, तू आदमी है कि पजामा? छोटी सुई बड़ी सुई घड़ी के अंदर रही और कहाँ रही? अरे सुनो। हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? मरने। देखो, कहीं भी जाना, बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर पहन के जाना। अगर तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। कुछ दिनों से बूझी बूझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। दिखाया था तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खून में शॉपिंग की कमी बताई है।